हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और विद सॉल्यूशन के साथ, यानी कि विद जो इंट्रोडक्शन है उसके साथ हम चैप्टर वाइज आपके लिए क्लास 12th की लेकर आए हैं और आपको बहुत ही पसंद आएगा ये लेक्चर। ठीक है, देखिएगा ना कोई देरी करते हुए हम पहले चैप्टर को शुरू करते हैं और इस चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। संबंध का मतलब होता है रिलेशन और फलन का मतलब फंक्शन। ठीक है, हम संबंध एवं फलन को स्टार्ट करने से पहले संबंध के बारे में यानी इंट्रोडक्शन के लिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका। उसके बाद आगे इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर चलेंगे। ठीक है, ना कोई देरी करते हुए देखते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने लिखा है ये संबंध। संबंध का क्या मतलब होता है? संबंध का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन यानी कि किसी के साथ कैसा किसके साथ रिलेशन है उसके बारे में हम संबंध कहा जाता है। और मैथ की भाषा में क्या होता है, देखिए यदि यदि ए बा दो, देखो ए या बा दो समुच्चय हैं और उनमें दो समुच्चय हैं, अतिरिक्त समुच्चय हैं। यदि ए बा दो अतिरिक्त समुच्चय लेते हैं हम, अतिरिक्त समुच्चय है, ठीक है, ए बा बी दो अतिरिक्त समुच्चय हैं। मान लेते हैं आर इंटरसेक्शन बी ए क्रॉस बी। ठीक है, ये होता है ए क्रॉस बी। मान लेते हैं यदि कि दो समुच्चय ले लिया हमने, ये ए समुच्चय है ए कॉमा दो, एक कॉमा दो, ठीक है, और बी समुच्चय ये है दो कॉमा तीन कॉमा पांच। ठीक है, दो समुच्चय हो गए ये। अब ए क्रॉस बी में रख दिया जाए इन्हें। ठीक है, ए क्रॉस बी में रख दिया जाए तो किस तरीके से ए क्रॉस बी में रख दिया जाए इसे, तो किस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, देखिए इसके साथ एक के साथ एक दो हो गया, ठीक है, और इसके साथ ये हो गया, यानी कि दोनों अलग अलग समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों की मतलब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, गुणा करने के बाद क्या आता है, देखिए एक का इसके साथ किया तो एक कॉमा दो, एक का इसके साथ किया तो एक कॉमा तीन, एक का इसके साथ किया तो एक कॉमा पांच। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक का दो के साथ किया तो दो कॉमा दो, एक का इसके साथ किया तो दो कॉमा तीन, और इसका इसके साथ किया तो दो कॉमा पांच। ठीक है, इसी को संबंध कहते हैं। यानी कि ए का संबंध बी के साथ, जो ए है ए का संबंध बी के साथ किस तरीके से आता है उसके लिए संबंध कहते हैं हम। क्या कहते हैं? संबंध। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एक चीज आपके लिए बताना चाहूंगा कि क्या एक क्वेश्चन है इसी तरीके का, एक R1 मान लेते हैं ए कॉमा दो और दो कॉमा साठ। ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि इस आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये ए कॉमा दो इसमें है, ए कॉमा दो है। ठीक है, इसमें ए कॉमा दो है तो ये तो ठीक है। दो कॉमा सात यानी कि दो कॉमा सात कहीं दिख रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये संबंध नहीं होगा। ये क्या होगा? संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो ये संबंध नहीं होगा, यानी कि दो कॉमा सात संबंध ए क्रॉस बी का नहीं होगा। दो कॉमा सात संबंध ए क्रॉस बी का नहीं होगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं कि रिलेशन यानी कि संबंध दूसरा, एक कॉमा दो, दो कॉमा दो
और 2,5 इस तरीके से ले लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं कि संबंध कौन कौन से हैं इसमें या नहीं है। इसमें 2 है 2,2 2,2 किधर है ठीक है, और 2,5 है। ठीक है, तो यानी कि ये संबंध है, ये संबंध है, यानी A क्रॉस B का संबंध है ये। तो आपको मोटी मोटी भाषा में समझ में आ चुका होगा कि संबंध किसे कहते हैं हम। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं कि संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार 6 तरीके के होते हैं। पहला होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध का मतलब क्या होता है? खाली, यानी कि खाली होना, बिल्कुल उसमें कुछ होना ही नहीं। ठीक है, सर्वत्र संबंध और सतुल्य संबंध या सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध या तुल्यता संबंध। ठीक है, देखिए हमारे एग्जाम बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंपोर्टेंट मानते हैं सतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। ठीक है, ये हम आगे इनके बारे में अच्छे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये आपके 11th में पढ़ाए जाते हैं ज्यादातर, और इसे हम नहीं देखेंगे। और ये आपके अभी हम इनके तुल्यता संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, और संक्रामक संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, और ये चारों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए देखिए पहला आता है स्वतुल्य संबंध। इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है? देखिए सादा भाषा में बताना सोचूं तो किसी का संबंध, खुद का खुद के साथ संबंध, खुद का खुद के साथ, खुद का खुद के साथ संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध। उदाहरण लेंगे हम, तो देख लेते हैं उदाहरण। मान लेते हैं एक समुच्चय हमारा ए है, इसमें अवयव है 1 2 3। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा रिलेशन संबंध होगा किस तरीके से बन सकता है? 1,1 2,2 और 3,3। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया? कि देखिए जो संबंध है खुद का खुद के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, यानी कि ये क्या है? स्वतुल्य संबंध। ये क्या है? स्वतुल्य संबंध। ठीक है, पर हम मान लेते हैं कि एक अलग से ले लेते हैं। ये रिलेशन है 1,1 2,1 2,2। ठीक है, ये 3 है। देखिए अब इसमें देखें हम, तो इसका इसके साथ हो रहा है। ठीक है, इसका इसके साथ हो रहा है, पर 3 का 3 के साथ नहीं है। 3 का 3 के साथ नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा? ये 3 का 3 के साथ नहीं है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो आपको समझ में आ चुका होगा स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध क्या होता है? देखिए एग्जाम्पल ले हम, देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं कि ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। जब ए बी का भाई है तो बी ए का भाई है। ठीक है, यानी कि जो ए है बी का भाई है तो बी ए का भाई है, यानी कि इसका रिलेशन इसके साथ है, तो ये सम्मित संबंध कहलाता है। इसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण,
मान लेते हैं एक समुच्चय है 1 2 3, ठीक है। इसका रिलेशन बनाते हैं r बराबर 1,2 2,1 2,3 3,2, ठीक है। ये देखते हैं। देखिए यह एक सम्मित संबंध है। अब क्यों होगा, किस तरीके से होगा, सम्मित है, ठीक है। देखिए इस समुच्चय में आप देख रहे हैं एक का रिलेशन दो के साथ, एक का रिलेशन दो के साथ है, ठीक है। दो का रिलेशन एक के साथ, यानी कि जो दो का रिलेशन है तो एक के साथ है, दो का रिलेशन तीन के साथ तो तीन का रिलेशन दो के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मान लेते हैं एक रिलेशन लेते हैं कि ये रिलेशन हमारा 1,1 1,2 2,2 और 2,3, ठीक है। एक रिलेशन है। अब देखते हैं ये स्वतुल्य सम्मित होता है या नहीं होता है, ठीक है। सम्मित होता है या नहीं होता है, ये सम्मित होता है या नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं। एक का रिलेशन एक के साथ नहीं होगा, एक का रिलेशन दो के साथ, ठीक है। एक का रिलेशन दो के साथ, ये तो है, ठीक है। एक का रिलेशन दो के साथ, परंतु परंतु दो का रिलेशन एक के साथ नहीं है, ठीक है। परंतु दो का रिलेशन एक के साथ नहीं है, दो का रिलेशन एक के साथ नहीं है। अतः अतः यह सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। हमने देखा था कि सबका रिलेशन सबके साथ हो रहा था, ठीक है। जब एक का रिलेशन दो के साथ है, दो का रिलेशन एक के साथ होना चाहिए, और दो का रिलेशन तीन के साथ है, तीन का रिलेशन दो के साथ होना चाहिए, तो ये सम्मित है। अन्यथा इस तरीके से है कि एक का रिलेशन दो के साथ तो है, दो का रिलेशन तीन के साथ नहीं है, दो का रिलेशन दो के साथ हो गया, तीन का रिलेशन तीन के साथ हो गया, तो इसलिए ये अतः ये सम्मित नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं संक्रामक पर, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से। देखिए ए बी सी, देखिए ए का भाई बी है तो बी का भाई सी है। जब बी का भाई सी होगा तो सी का भाई ए होगा, ये है, ठीक है। ये भाई का मामला है, ठीक है। ये भाई की प्रॉब्लम है कि ए का भाई बी है तो बी का भाई सी है, ठीक है। तो सी का भाई भी बी होगा, ठीक है। ये इसका भाई है तो ये इसका भाई है, ठीक है। तो जब ये इसका भाई है तो ये इसका भाई है, तो सी का भाई ये भी तो होगा, ये सी का भाई होगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए यदि ये कोई समुच्चय है, ये कोई समुच्चय है, माना तीन अवयव लिए हमने, 1 2 3, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। यदि ए कॉमा बी का संबंध है, ठीक है, तो बी कॉमा सी का संबंध होगा,
बिल्कुल सी का संबंध होगा। ठीक है, बी कॉमा सी का संबंध होगा तो इसका इसके साथ संबंध होगा, ए कॉमा सी का संबंध होगा। ठीक है, ए कॉमा सी का संबंध होगा। ठीक है, अर्थात यह संक्रामक है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रिलेशन है ए कॉमा एक, ए कॉमा दो, 2,3 और ए कॉमा 3। ठीक है, यदि ए कॉमा 2 के साथ संबंध है, ए कॉमा 2 के साथ संबंध है, ठीक है, तो 2,3 के साथ संबंध है। ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका इसके साथ संबंध होगा। ए कॉमा 3 के साथ संबंध है, अब देख लेते 1, 2 के साथ संबंध है। ठीक है, 2,3 के साथ संबंध है। ठीक है, ये भी है, ये भी है, तो ये भी है। ठीक है, तो ये अतः यह एक संक्रामक है, यानी कि संक्रामक है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, यह एक संक्रामक है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा यहां तक कि संक्रामक क्या होता है। ठीक है, अब आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है? तुल्यता संबंध का मतलब होता है स्वतुल्य भी हो, स्वतुल्य संबंध भी हो, सम्मित भी हो, और संक्रामक भी हो, यानी कि तीनों हो, तो वो क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। तीनों हो उसमें, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक हो, वह तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। तीनों की विशेषता हो, स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक हो, तीनों हो, तो ये तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ चुका होगा संबंध क्या होता है। अब इनके क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण है हमारा ये आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, कह रहा है, चौथा उदाहरण है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2, 3 में रिलेशन 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 और 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है ना ही संक्रामक है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, ना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जिस तरीके से एग्जाम में करेंगे उसी तरीके से मैं करवाने की कोशिश करूंगा आपको, और उसी तरीके से आप करें तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, देखिए हल देखेंगे। दिया है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है पहले हम वो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिया है हमारा समुच्चय, दिया है एक समुच्चय, समुच्चय दिया है 1,1, 2, 3, यानी कि ये समुच्चय हमारा है। ठीक है, हमारा संबंध दिया है, संबंध दिया है 1,1, 2,2, 3,3,
कॉमा 2, 1,2, 2,3, ठीक है। ये हमारा संबंध हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें देखना है कि स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है ना संक्रामक है, ठीक है। तो लिखेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए हमारा समुच्चय क्या है, 1, तो ये कॉमा 1 है, 1 के साथ 1 है, 1 के साथ 1 है, ठीक है। ये रिलेशन में है, ठीक है। 2 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, ठीक है, ठीक है। 3 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, देखो 3 का 3 के साथ है, ठीक है, सही है। अतः यानी कि तीनों का तीनों के साथ है, तीनों समुच्चयों का तीनों के साथ है, अतः ए के साथ है, ए बिलोंग्स अतः आर स्वतुल्य है। ये रिलेशन एक स्वतुल्य है, ठीक है, ये रिलेशन एक स्वतुल्य है, ठीक है। हमने एक देख लिया, अब देखेंगे संक्रामक। सम्मित, अब देखेंगे सम्मित, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित संबंध में हम क्या देखते हैं कि खुद का खुद के साथ, खुद का वो एक का दूसरे के साथ, ठीक है। सम्मित संबंध में ये तो देखते हैं एक का दूसरे के साथ, तो देखेंगे एक का 2 के साथ है, एक का 2 के साथ, एक का 2 के साथ है, ठीक है, एक का 2 के साथ है, ठीक है। ये रिलेशन में आता है, संबंध में आता है, ठीक है। पर 2 का 1 के साथ होगा, 2 का 1 के साथ है कहीं, 2 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 1 के साथ नहीं है, ठीक है। अतः आर सम्मित नहीं है, ठीक है। आर सम्मित नहीं है यानी कि ये रिलेशन सम्मित नहीं है, वही हमें देखना है कि परंतु सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है, ठीक है। 2 देख लिया हमने, अब तीसरा देखेंगे संक्रामक। संबंध, संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक में क्या देखते हैं, 1 का 2 के साथ, तो 2 का 3 के साथ, और फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ होना चाहिए, तो संक्रामक है, ठीक है। 1 का 2 के साथ है, ये तो देख लिया था हमने। 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, ठीक है। और 3 का 1 के साथ, इसका इसके साथ है, 1 का 3 के साथ नहीं है, ठीक है, 1 का 3 के साथ नहीं है। अतः यह है संक्रामक संबंध नहीं है,
ठीक है, ये संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है। ये हमने क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन ये था कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ये है और इसका संबंध ये है, दिए हुए द्वारा संबंध सतुल्य है। ठीक है, सतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है ना ही संक्रामक है। ठीक है, हमने देख लिया कि पहले सतुल्य के लिए देखा, सतुल्य है पर सम्मित भी नहीं है और ना संक्रामक है। ठीक है, आपने अच्छे से देख लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में रिलेशन दिया ए कॉमा बी ऑब्लिक ए ग्रेटर है बी स्क्वायर के, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो इन जैसे क्वेश्चनों में एग्जांपल देके समझाते हैं। ठीक है, अब जो हम कर रहे थे पहले से ही कि पहले जो क्वेश्चन में ये दिया होता है वो लिखते हैं। ठीक है, ना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखेंगे हल दिया है, हमारा समुच्चय दिया है, समुच्चय ए रियल नंबर है, यानी कि इसे हम रियल से दर्शा रहे हैं। ठीक है, और संबंध, ठीक है, ये आर से दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये संबंध के लिए आर कह रहे हैं और ये रियल नंबर के लिए, ये हमारे में दिया है ए कॉमा बी बी का स्क्वायर। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आ चुका है 2-3 बार आपके बोर्ड में। ठीक है, अब किसके लिए देखेंगे, पहले देखेंगे स्वतुल्य के लिए। ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। ठीक है, स्वतुल्य के लिए देखेंगे स्वतुल्य, संबंध, मान लेते हैं कि एक रिलेशन नंबर है, यानी कि 1/2 ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसे हम स्वतुल्य के लिए क्या देखते हैं, स्वतुल्य के देखते हैं कि सेम टू सेम हो दोनों, यानी कि एक का संबंध एक के साथ, एक का संबंध एक के साथ। ठीक है, उसी का संबंध उसी के साथ, तो 1/2 कॉमा 1/2। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है रिलेशन, संबंध। तो देखेंगे हम यहां इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक बटे दो ग्रेटर है 1/4। ठीक है, स्क्वायर करेंगे 1/4, तो क्या 1/2 बड़ा है 1/4 से, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अतः 1/2 कॉमा 1/2 संबंध नहीं है, स्वतंत्र संबंध नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम सम्मित के लिए। सम्मित संबंध, यदि हम कोई संख्या लेते हैं, यदि
-2,5 नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं, ठीक है। -2,5 एक नेचुरल नंबर मान लेते हैं। तो माना 2,5 रिलेशन है, मान लेते हैं, ठीक है। अब सममित में क्या होता है, सममित में होता है कि इसका इसके साथ है तो इसका इसके साथ होना चाहिए, ठीक है, दोनों का आपस में, एक का उसके साथ, -2 का 5 के साथ है तो 5 का -2 के साथ होना चाहिए, ठीक है। तब देखेंगे 5 का -2 के साथ, पहले इसका देखते हैं, वैल्यू रखेंगे उसमें, इसमें वैल्यू रखेंगे तो -2 5 का स्क्वायर ठीक है, तो -2 5 पंजे 25, यहां तो है, ठीक है, कि -2 से 25 बड़े हैं, ठीक है, ये तो है। तो अब क्या, 5 का रिलेशन -2 के साथ होना चाहिए, तो सम्मित है। 5 का रिलेशन -2 के साथ है तो सम्मित है, अन्यथा नहीं होगा। वैल्यू रखते हैं, -2 का स्क्वायर 5, तो इसका स्क्वायर होगा 4, तो 5 से 4 बड़े हैं नहीं, ठीक है, 5 से 4 बड़े नहीं हैं, अतः और सम्मित नहीं है, ठीक है, ये सम्मित नहीं है, ठीक है। हमने दो देख लिए, सम्मित देख लिया और स्वतुल्य देख लिया, संक्रामक और रह गया है, ठीक है, देखते हैं। आगे देखते हैं संक्रामक के लिए, क्या देखते हैं, संक्रामक। संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध के लिए क्या देखते हैं कि मान लेते हैं, माना ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -2 है, ऐसी वैल्यू लेते हैं कि संक्रामक संबंध के रिलेशन में ना आए, ठीक है, खुद ही मानते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है कि ऐसी वैल्यू आए कि जो संक्रामक रिलेशन में ना आए, ठीक है। माना ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -1, ठीक है। यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ए कॉमा -2 एक रिलेशन में है, ठीक है। देखेंगे कि 2 कॉमा 2 का स्क्वायर तो 2 बड़ा होगा 4 से, हाँ बिल्कुल 2 बड़ा है 4 से, सही है। एक कंडीशन तो प्रूफ कर रही है कि 2 बड़ा है 4 से, ठीक है। यदि देखते हैं, बी कॉमा सी लेते हैं, ये रिलेशन में है, तो बी कॉमा सी क्या माना था हमने, बी कॉमा सी बी -2 सी -1, ठीक है। तब इनकी वैल्यू रखेंगे, मान लेते हैं ये रिलेशन में है, तो -2 ग्रेटर है 1 माइनस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो -2 है तो बड़ा होगा माइनस का स्क्वायर 1,
ये तो ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो 2, -1 रिलेशन में होगा, यानी कि इसका ये रिलेशन में है। 2, -1 रिलेशन में होगा, देखते हैं। दो ग्रेटर 1 का स्क्वायर, जब 1 का स्क्वायर किया तो 2 बड़ा होगा 1 से, यानी कि 2 से बड़ा होगा 1 नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये रिलेशन में नहीं है, यानी कि अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो हमने पूरा तीनों निकाल लिया कि कौन संक्रामक है कौन नहीं है। ठीक है, यानी कि स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तीनों अच्छे से समझ के और निकाल लिए कि कौन संक्रामक नहीं है, कौन स्वतुल्य नहीं है और कौन सम्मित नहीं है। ठीक है, देख लिया, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ना कोई देरी करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर, यानी रिलेशन दे दिया a, b, सही है, संख्या 2 a-b को विभाजित करती है, द्वारा प्रदीप्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध का मतलब मैंने बताया था कि जो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तीनों होना चाहिए। ठीक है, तीनों होगा, तो ना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, जो हम पहले लिखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है वो लिखते हैं हम, दिया है। ठीक है, दिया क्या दिया है, समुच्चय दिया है एक, a बराबर z, ये समुच्चय है। संबंध दिया है r a, b a-b, 2 से विभाजित है। ठीक है, 2 से विभाजित है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तीनों के लिए निकालना है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध के लिए यदि ए रिलेशन में है तो a-b, a-a 0 होगा, a-a 0 तो होगा ही। ठीक है, और 0 किसी से भी विभाजित हो सकता है, 0 2 से विभाजित होगा। ठीक है, 0 किसी से भी विभाजित हो सकता है, सही है, तो 0 2 से विभाजित होगा, a, अतः रिलेशन में है, रिलेशन में होगा। ठीक है, तो ऑब्लिक a z, ठीक है, अतः
आर एक स्वतुल्य है, यानी कि उसका रिलेशन स्वतुल्य है, एक के साथ एक है, यानी कि 0,0 जीरो होगा और 2 से विभाजित होगा 0। ठीक है, तो एक का अपने खुद का खुद के साथ है यहां रिलेशन। ठीक है, तो अतः ये स्वतुल्य है। अब देखेंगे संक्रामक के लिए। सम्मित, हमने कहा उदाहरण के साथ हम दिखाते हैं कि हाँ संबंध है, स्वतुल्य है या सम्मित है, और एग्जाम्पल के साथ हमें उसे मना भी करना होता है। ठीक है, सम्मित के लिए इसे मना भी कर सकते थे हम और हमें कहा है कि इसे दिखाना है कि स्वतुल्यता संबंध है, तो हमें दिखाना भी होगा। ठीक है, यदि ए कॉमा बी समुच्चय है, ठीक है, ए कॉमा बी क्या है, समुच्चय हमारा। यदि ए कॉमा बी का रिलेशन संबंध है, तो ए माइनस बी, यानी कि कहां रखना होगा हमें वैल्यू, ए माइनस बी 2 से विभाजित होगी, बिल्कुल ए माइनस बी 2 से विभाजित है। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी 2 से विभाजित है, तो बी माइनस ए भी 2 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो इधर माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो बी माइनस ए 2 से विभाजित है। ठीक है, अतः ए कॉमा बी, बी कॉमा ए रिलेशन है, यह सम्मित संबंध है। ठीक है, यह सम्मित संबंध है। ठीक है, हमने 2 देख लिए, स्वतुल्य देख लिया और सम्मित देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे संक्रामक। अब क्या देखेंगे, संक्रामक। संक्रामक संबंध, यदि ए कॉमा बी कॉमा 3 समुच्चय हैं। ठीक है, एक ए बी सी 3 समुच्चय हैं, माना ए बी के साथ रिलेशन में है, तो इसका देखेंगे ए माइनस बी 2 के साथ विभाजित होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1, माना बी कॉमा सी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो बी माइनस सी 2 से विभाजित होगा। हाँ बिल्कुल, 2 से विभाजित हो। ठीक है, तो हम देंगे समीकरण एक प्लस 2 को, यानी कि दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या,
ये 2 से विभाजित होगा, होगा 2 से विभाजित है, ठीक है। ए माइनस सी 2 से विभाजित है, ए माइनस सी भी 2 से विभाजित है, ठीक है। तो ए कॉमा सी रिलेशन में होगा, यानी कि ए कॉमा सी का संबंध होगा, अतः सॉरी, अतः आर संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। ये सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, तो ये तुल्यता संबंध होगा। तीनों हैं तो तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। अतः अतः यह है तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। ये तुल्यता संबंध होगा, सही है। आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमने पूरा ये क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये दिया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन यानी कि r बराबर a कॉमा b बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r तुल्य सम्मित या संक्रामक है, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब ना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं। हमें पहले लिखना होगा हल, फिर दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखते हैं, ठीक है। दिया है, क्या क्या दिया है, उसने समुच्चय दे दिया, समुच्चय, समुच्चय क्या दिया है, समुच्चय दे दिया a बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। संबंध, संबंध दे दिया r बराबर 1 a b बराबर a प्लस 1, ठीक है। ये ठीक है। अब क्या निकालना है, स्वतुल्य निकालना है, सम्मित निकालना है, संक्रामक, ठीक है। पहला स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध से पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं। ये ए है, ये बी, ठीक है। ए मान लेते हैं ऐसे, और इसे बी को क्या माना हमने, ए प्लस 1, ये तो माना ए प्लस 1, ठीक है। हमने यहां 1 लिया, ठीक है, ए बराबर 1 लिया, तो बी में कितना हुआ, बी में हुआ 1 प्लस 1, कितना हुआ 2, ठीक है। हमने यहां 2 लिया, तो बी में कितना हुआ 2 प्लस 1 3, हमने यहां 3 लिया, तो बी में कितना हुआ 3 प्लस 1 4, हमने यहां 4 लिया, तो 4 प्लस 1 5, हमने यहां 5 लिया,
5 + 1 6, इस तरीके से हमने ले लिया। ठीक है, तो ए ने बी को कितना दिया? 2, 2 ने 3 दिया, 3 ने 4 दिया, 4 ने 5 दिया, 5 ने 6 दिया, इस तरीके से। ठीक है, दे दिया। ये देख लिया हमने। आगे देखिए, स्वतुल्य के लिए जानते हैं हम कि खुद का खुद के साथ संबंध। ठीक है, तो एक यहां तो एक यहां है नहीं, तो एक का खुद के साथ है ही नहीं, रिलेशन ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि संबंध सही नहीं है। ठीक है, तो अतः ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं है, ए ऑब्लिक ए ए। ठीक है, अतः यह आर स्वतुल्य, यह आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। सम्मित के लिए, सम्मित ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए क्या क्या देखेंगे हम कि सम्मित के लिए क्या देखते हैं हम, एक का बी के यानी कि एक का दो के साथ, इस एक का दो के साथ हो, दो का एक के साथ हो, इस तरीके से एक का दो के साथ, दो का एक के साथ। ठीक है, तो एक का दो के साथ है, एक का दो के साथ है। ठीक है, ये तो देखेंगे, एक का दो के साथ है, एक का दो के साथ है। ठीक है, और ये रिलेशन में है। आगे दो के साथ एक, दो का एक के साथ है, दो दो का एक के साथ नहीं है, दो का एक के साथ नहीं होगा। ठीक है, दो का एक के साथ नहीं होगा, दो का एक के साथ आगे नहीं है, तो अतः सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, अतः ये सम्मित नहीं है। अब आगे देखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए देखेंगे हम। तो आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे है संक्रामक। क्या होगा? संक्रामक। ठीक है, अब हम संक्रामक के लिए देखेंगे। संक्रामक संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए जानते हैं कि एक का दो के साथ, दो का तीन के साथ, फिर तीन का एक के साथ होना चाहिए, यही तो होगा। ठीक है, एक का दो के साथ होगा, दो का तीन के साथ। ठीक है, एक का दो के साथ और दो का तीन के साथ, और फिर तीन का एक के साथ हो तो संक्रामक होता है। ठीक है, देखिए देखते हैं कि क्या आता है। एक का दो के साथ, ये तो है रिलेशन। ठीक है, आगे दो का तीन के साथ भी है, एक का दो के साथ है, दो का तीन के साथ भी है। ठीक है, तीन का एक के साथ, यानी कि इसका इसके साथ होना चाहिए। ठीक है, पर ये इसका इसके साथ नहीं है, इसका इसके साथ नहीं है, यानी कि ये रिलेशन नहीं है। तीन का एक के साथ कहीं है? नहीं है, तो अतः आर
संक्रामक संबंध नहीं है। आर संक्रामक संबंध नहीं है। आर क्या है? संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, ये हमें निकालना था। इसमें स्वतुल्य के लिए पूछा था, स्वतुल्य के लिए पूछा था, सम्मित के लिए और संक्रामक के लिए, तीनों हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हमने इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि संबंध से रिलेटेड सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब फलन के लिए समझेंगे और उसका पहले परिचय समझेंगे और उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे फलन। फलन क्या होता है? देखिए, यदि a और b दो समुच्चय हैं, ठीक है, a और b दो समुच्चय हैं, मान लेते हैं कि a और b दो समुच्चय हैं। ठीक है, a और b दो समुच्चय हैं। ठीक है, a के प्रत्येक अवयव b समुच्चय के अवयव से संबंधित जुड़ा होता है, तो f को a से b में एक फलन कहते हैं। ठीक है, f को a से b में एक फलन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कितने हैं? 1 2 x और 3 4 इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ a b y और c और d। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये इससे रिलेशन में, यानी कि इसके रिलेशन में। ठीक है, प्रत्येक अवयव इसका इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक अवयव इसका इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक चीज और हो सकती है कि दो समुच्चय हैं a और b, 1 2 3 a समुच्चय हो गया, a b c। देखिए, दो इसमें क्या होता है, फलन किसे कहते हैं कि एक क्या देगा? b को देगा। ठीक है, और 3 b को देगा, यानी कि एक समुच्चय a समुच्चय भी एक b को दे सकता है और 3 b को दे सकता है। ये समुच्चय यानी कि ये फलन इस तरीके का एक फलन होता है। ठीक है, मान लेते हैं यहां यहीं पर एक a को देता और एक ही b को देता, यानी कि एक a को देता एक b को देता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वो गलत हो जाता है। ठीक है, वो गलत हो जाता है, वो फलन नहीं होता। ये क्या है? ये फलन है। ठीक है, ये क्या है? ये फलन है। और a का अवयव बिल्कुल इसके ही बराबर में, इसी के रिलेशन में दूसरा इसमें हो, तो उसे हम फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? फलन। ठीक है, फलन कहते हैं। अब आता है फलन को डोमेन, डोमेन या सह डोमेन, कोडोमेन या सह डोमेन या तथा रेंज यानी कि परिसर किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, ये हमारा समुच्चय है एक, और एक हमारा ये समुच्चय है। ठीक है, मान लेते 1 2 3 4, और ये क्या? a b c d e और f इस तरीके के हैं। ठीक है, इसे मान लिया x, इसे मान लिया हमने y। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, इसे a समुच्चय मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं b समुच्चय। ठीक है, ये हमारा फलन है। ठीक है, पर एक होता है, ये हमारा क्या है? इसे हम मानते हैं प्रांत। इस a समुच्चय को हम मानते हैं प्रांत, ये हमारा पूरा प्रांत है। ठीक है, प्रांत, ये इसे हम कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन। हम इसे डोमेन कहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ये डोमेन है, ये पूरा डोमेन। आगे देखिए
कि ये इसे कहते हैं कोडोमेन यानी कि प्रांत। ये सब क्या है, ए वाले ये सब क्या है, प्रांत, कोडोमेन। ठीक है, ये समुच्चय वाले सब ये कोडोमेन है, प्रांत हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि देखो ए से किसको मिलाया हमने, ए से हमने मिलाया एक से ए को, दो से बी को, तीन से सी को और चार से हमने मिलाया डी को। ठीक है, दो हमारे अवयव बचे, दो हमारे अवयव बचे। ठीक है, तो इनको इनसे मिलाया, इनको इनसे मिलाया, इसे हम क्या कहेंगे, परिसर। क्या कहेंगे, परिसर। ठीक है, या परिसर कहेंगे। इसे कहेंगे हम परिसर, परिसर या रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। ठीक है, इसे अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, वैसे परिसर। कौन से कितने मिल, ए बी सी डी। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे रेंज, डी तक। ठीक है, ये सब है रेंज, ये सब रेंज है। ठीक है, और सहप्रांत कौन से होते हैं, सहप्रांत ये सब बी वाले यानी कि बी समुच्चय वाले सब सहप्रांत होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे सहप्रांत, सहप्रांत। इसे हम बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। सहप्रांत बोलते हैं या कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, बी, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये क्या है, हमारे सब कोडोमेन है, सहप्रांत है। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था कि फलन में डोमेन क्या होता है, सह डोमेन क्या होता है, परिसर क्या होता है। और आपने एग्जाम्पल के साथ समझ लिया कि इस दो समुच्चय में प्रांत क्या होता है, प्रांत ए वाले हैं, समुच्चय ए समुच्चय वाले सब प्रांत होंगे, और जो ए समुच्चय वाले प्रांत से जो जुड़ रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं, परिसर यानी कि रेंज। ठीक है, ये रेंज कहलाते हैं। और बी समुच्चय वाले सब टोटल यानी कि टोटल क्या है, कोडोमेन यानी कि सहप्रांत। क्या है, सहप्रांत। ठीक है, आपको यहां तक अच्छे समझ में आ चुका होगा। आगे आता है एकेकी फलन। एकेकी फलन को इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, एकेकी फलन मान लेते हैं हमारे दो समुच्चय हैं इस तरीके से। ठीक है, ये दो समुच्चय हैं, एक दो तीन, ये तीन इसमें अवयव है, और एक दो तीन और चार इसमें अवयव है। ठीक है, ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है। ठीक है, ए का अवयव ए में, बी दो का अवयव बी में, तीन का अवयव सी में। ठीक है, इसके अवयव एक दूसरे, ये मान लेते हैं एक्स है और ये है वाई। ठीक है, यही तो है। तो हमने क्या देखा यहाँ कि F1 है ए के बराबर, F2 है बी के बराबर, और F3 है सी के बराबर। ठीक है, सी के बराबर। यदि 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 F1 Fx1 बराबर हो Fx2 के। ठीक है, Fx1 बराबर हो Fx2 के, तो x1 बराबर हो x2 के, तो ये क्या हो जाता है, एकेकी फलन। क्या हो जाता है, एकेकी फलन। ठीक है, एकेकी फलन हो जाता है ये क्या हो जाता है, एकेकी फलन। और x1 बराबर ना हो x2 के, और fx1 बराबर ना हो fx2 के। ठीक है, fx2 के, तो ये एकेकी फलन नहीं होता है। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे समझ नहीं आया होगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब आता है अच्छादक फलन। इसे सर्जेक्टिव मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है, अच्छादक फलन को सर्जेक्टिव मैपिंग कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि इसमें भी एक समुच्चय है, दो समुच्चय हैं, एक ये समुच्चय है और एक ये समुच्चय है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से समुच्चय हैं। ये ए है, ये हमारा प्रांत कहलाता है, ये सह प्रांत, बी क्या है, सह प्रांत, ठीक है। तो 1 बराबर ए है, 2 बराबर बी है और 3 बराबर सी है और 4 बराबर बी है, 4 बराबर क्या, बी है और 5 बराबर डी है, ठीक है। ये है, इस तरीके से हमने देख लिया। तो क्या देखा हमने देखा कि रेंज, जो रेंज है बराबर हो कोडोमेन के, ठीक है, रेंज बराबर हो कोडोमेन के, यानी कि परिसर सह प्रांत के बराबर हो, सह प्रांत के बराबर हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आच्छादक। ये क्या कहलाता है, आच्छादक, ठीक है। परिसर सह प्रांत के बराबर हो तो ये हमारा कहलाता है आच्छादक, ठीक है। ये नोट है हमारा, परिसर सह प्रांत के बराबर हो तो ये आच्छादक कहलाता है, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आप किसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है हमारा और ये पहला क्वेश्चन है हमारा फलन का, ठीक है। ये फलन का क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर के आर से आर में ना तो एककी है और ना ही आच्छादक है। ये है, ना तो एककी है ना ही आच्छादक है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, हम पहले आपको हम बता दें कि पहले क्या लिखते हैं, हम बार बार लिखते हुए आ रहे हैं और बता दूं कि हम पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। हमने लिखा दिया है, हमें क्या क्या दे दिया है, हमें दे दिया है फलन, ठीक है, आर से आर में जा रहा है, आर से आर में जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज हमें दे दी है एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा एककी, ठीक है। हमें निकालना क्या होगा, एककी, और दिया है ना तो एककी है ना आच्छादक है, ठीक है। तो दोनों ही निकालने होंगे। तो पहले एककी के लिए देखेंगे, एककी ठीक है। एककी के लिए क्या देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो समुच्चय हैं, यानी कि ये इस तरीके के, ठीक है, दो हैं और ये आर है और ये आर है, अलग अलग है, ठीक है, दोनों आर में है, ठीक है। हमने यहां इसमें एक रखा, ठीक है, तो एक रखा तो यहां x की वैल्यू एक रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, एक, ठीक है। x की वैल्यू एक रखेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक तो वन आएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर एक किया तो एक का स्क्वायर एक आएगा, ठीक है। एक का स्क्वायर क्या आएगा, एक, इसी तरीके से, ठीक है। अब मान लिया कि हमने यहां वन लिया, ठीक है। जब हमने वन रखा तो x की वैल्यू x पर रखने के बाद बनाया, ठीक है। जब हमने -1 रखा तो -1 को हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी बनाएगा, ठीक है, ये भी बनाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमने यहां -1 रखा, ठीक है, तो हमारा 1 मिला, और हमने 1 रखा तो भी 1 मिला, ठीक है। परंतु इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है, ये दोनों अलग अलग है, पर एककी में ये नहीं होता, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए तब ये एककी होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है, एक आ रहा है स्क्वायर करने के बाद, एक आ रहा है बन लिया, ठीक है, और दूसरा आ रहा है, इनका जो ये दोनों हैं ये दोनों सेम आ रहे हैं पर ये दोनों अलग हैं, तो इसका मतलब ये एककी नहीं है, ठीक है।
अतः यह एकैकी फलन नहीं है। अतः यह एकैकी फलन नहीं है। ठीक है, हमने इसे x माना था, इसे हमने y माना था। ठीक है, y, और y बराबर हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर, यही तो था, y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर रखने पर हमारा ये फलन एकैकी नहीं है। ठीक है, आपको यहां तक तो अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे अच्छादक के लिए। क्या देखेंगे, अच्छादक के लिए। ठीक है, तो दूसरा देखेंगे हम अच्छादक के लिए। अच्छादक, अच्छादक के लिए देखेंगे हम, देखें, हमने मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर क्या है, हमारा बाई है। मान लेते हैं एफ एक्स बराबर हमारा बाई है। ठीक है, बाई बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, बाई बराबर हमारे क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x बराबर अंडर रूट बाई लेना पड़ेगा। ठीक है, यही तो है x की वैल्यू। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये दो फलन है। ठीक है, ये दो फलन है r r, सही है। मान लेते हैं हमने यहां अंडर रूट 2 लिया, माइनस अंडर रूट माइनस 2। ठीक है, तो अंडर रूट माइनस 2 लिया और इसे हमने माना x और इसे हमने माना y। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या, अंडर रूट y, यही तो है। x बराबर हमारा क्या, अंडर रूट y, यही है, अंडर रूट y। ठीक है, हमने इसे x ले लिया, इसे y ले लिया, तो ये x बराबर अंडर रूट y। ठीक है, सही है ना। हमने अंडर रूट 2 लिया, तो हमारा यहां आने के बाद y हमने माइनस 2 लिया, तो यहां आने का अंडर रूट 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, हमारा फलन नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये फलन नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे, अतः बाई स्क्वायर माइनस 2 रेशनल है। ठीक है, परंतु x बराबर अंडर रूट बाई अंडर रूट माइनस 2 इनरेशनल है, यानी कि ये रेशनल नहीं है, ये फलन नहीं हो। अतः देखेंगे, अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है। ठीक है, सहप्रांत का प्रत्येक, सहप्रांत है ये, सहप्रांत का प्रत्येक प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह अच्छादक फलन नहीं है, इसलिए यह अच्छादक फलन नहीं है। ठीक है ना, आपको यहां तक अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, किस तरीके से हमने अच्छादक देखा, और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी की तरह है पर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा सप्रांत
फलन एफ एन से एन एक की है, एक की है, किंतु अच्छादक नहीं है। ठीक है, एक की है किंतु अच्छादक नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर हमारा कौन सा है? ये 8वां उदाहरण नंबर कौन सा है? 8वां। ठीक है, देखिए हल देखेंगे, दिया है दिया क्या क्या है हमारा? एफ एन से एन में जा रहा है। ठीक है, एन से एन में जा रहा है। ठीक है, और एफ एक्स बराबर 2x। ठीक है, ये दिया हुआ। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? एक ही है, एक ही है किंतु अच्छादक नहीं है। ठीक है, देखेंगे यदि एक ही फलन यदि माना कि x1, x2 एक नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं। ठीक है, x1, x2 एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, हम दो समुच्चय बनाते हैं नेचुरल नंबर के। ठीक है, n f। ठीक है, इससे इसमें जा रहा है, ये हमारा एक फलन है। ठीक है, यहां इसमें एक लिया तो x बराबर 2 रखने पर हमें क्या मिला? इसे हमने x माना और इसे हमने y माना। ठीक है, y बराबर हमारा क्या? 2x, ये तो है, y बराबर 2x। जब हम इसे इसमें रखेंगे तो 2 आएगा x। ठीक है, और हमने 2 रखा यहां पे तो इससे कितना आएगा? 4 आएगा, और हमने 3 रखा यहां पे तो कितना आएगा? 6 आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, देखें हमने 2 लिया, x1, x2 नेचुरल नंबर। ठीक है, माना एफ x1 बराबर एफ x2 है, मान लेते हैं। सही, जब दो x1 बराबर होगा 2x2 के। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो f1 बराबर होगा f2 के। ठीक है, ये हमें बराबर दिखाना होता है, तभी एक ही होता है। ठीक है, यही हमें बराबर दिखाना होता है, तभी एक ही होता है। ठीक है, अतः फलन एक ही है। ठीक है, अतः फलन एक ही है। समझ में आ चुका होगा, इस तरीके से एक ही है। ठीक है, अब देखेंगे अच्छादक के लिए। कह रहा है किंतु अच्छादक नहीं है। सही है, दूसरा अच्छादक माना एफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, माना एफ एक्स बराबर वाई है। ठीक है, मान लेते हैं कि दो समुच्चय हैं नेचुरल नंबर के, एग्जाम्पल के तौर पे n से n में, ये तो है n से n, इससे इसमें 1/2 लिया हमने और इसमें 1 लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? x, और ये हमारा y था, यही होता है। ठीक है, एक x y। अब जब हमने x बराबर रखा तो हमारा y/2 हो गया। सही है, यहां 1 लिया तो हमने आधा ले लिया इसका, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता है।
कभी आधा नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो y बराबर 2x है, सही है, और x बराबर हमारा y/2 होगा। ठीक है, x की वैल्यू निकाली हमने तो y/2 वही हमने यहां रखा है, y बराबर x, तो y/2 नेचुरल नंबर में। ठीक है, आगे देखिए कि y-1 नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, x बराबर y/2, सही है, तो y/2 मान लेते एक, y की वैल्यू 1 है तो 1/2। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। जब ये इसके बराबर नहीं होगा तो ये इसके इतने अवयव इसमें उतने नहीं होंगे, तो ये क्या लिखेंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है। ठीक है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है, आपको दिख रहा है। ठीक है, प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है, तो क्या होगा, यह आच्छादक फलन नहीं है, यह आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, हम आच्छादक और आच्छादक दिखाने के लिए और न और नहीं हो आच्छादक, उसे दिखाने के लिए हम किस तरीके से एग्जाम्पल एक है कि ये एग्जाम्पल और 11वां एग्जाम्पल सेम टू सेम एक तरीके के हैं, पर थोड़ी सी डिजिट चेंज है, सिद्ध करना होता है। ठीक है, आपको अच्छे से इन दो एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ना कोई देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f n से n में जा रहा है। ठीक है, एकाकी है तथा आच्छादक दोनों ही है। ठीक है, और ये यहां डिवाइड दे दिए, एफ एक्स बराबर x प्लस 1 यदि x विषम है तो, x माइनस 1 यदि x सम है तो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एकाकी और आच्छादक दोनों देखनी है, इसमें देखेंगे हल। पहले एकाकी के लिए देखेंगे, एकाकी फलन, एकाकी फलन के लिए। ठीक है, देखिए यदि x1, x2 दो संख्या लेते हैं हम नेचुरल नंबर की। ठीक है, मान लेते हैं ये विषम है, विषम संख्या है। ठीक है, ये विषम संख्या है, माना x1 बराबर है fx2 के। ठीक है, x1 बराबर है fx2 के, तो मान कैसे सकते हैं? ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा दो फलन लिए n में, ये तो ले लिया। ठीक है, इससे इसमें सही है। अब क्या करते हैं कि x1 प्लस fx प्लस 1। ठीक है, अब इसमें भी x1 प्लस 1 है और x2 प्लस 1 है। ठीक है,
तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे, इन दोनों को कैंसिल करने के बाद x1 प्लस x2 हो गया, दोनों बराबर। एक रिलेशन से विषम में एक एक ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका आगे और, ठीक है। इसमें भी मानते हैं x1 कॉमा x2 है, ये सम रिलेशन है, सम नंबर है, ठीक है, ये सम नंबर है। माना fx x1 fx x1 बराबर होगा f x2 पे, ठीक है। अब ये सम के लिए है, सम के लिए आपने देखा था, ठीक है, सम के लिए है। तो x1 माइनस 1 x2 माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या हुआ 1 बराबर x1 बराबर x2, ठीक है, ये भी दोनों बराबर है, ठीक है। अतः 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 एक एक ही है। बिना एग्जाम्पल के भी आप मतलब उदाहरण देकर ना डायरेक्ट भी इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, अतः एक एक ही है, ठीक है। अब यहां देखते हैं एक नेचुरल नंबर में हमने एक रखा, ठीक है, मान लेते एक, ये विषम लेते हैं हम, ये क्या लेते हैं हम विषम, ठीक है। हम इसे हमने विषम लिया और यहां बर रखा, तो x बराबर हमने बर रखा, ठीक है, तो ये हुआ, तो यहां क्या हुआ 2, ठीक है। ऐसे ही इसे लिया हमने 2, सही है। तो हम इसे सम के लिए लें तो x2 माइनस 1 इस तरीके से लें, तो ये हमारा क्या है 1, ठीक है। इसी तरीके से हम विषम के लिए लें फिर 3, यहां 3 रखा और यहां 3 प्लस 1 कितना आया 4, ठीक है। इसी तरीके से 4 लें हम सम के लिए, तो 4 माइनस 1 यहां कितना आया 3, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि किससे क्या आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है किससे क्या आ रहा है। तो हमने इससे x माना, इसे y, ठीक है, और ये सब y की वैल्यू है। इसे हमने x प्लस 1 भी लिया विषम का, और यहां लिया x माइनस 1 सम का, ठीक है। ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है, ठीक है। ये हमारा एक एक ही आया, ठीक है, इसी रिलेशन से। अब हम अच्छादक के लिए देखें तो क्या कर सकते हैं कि दूसरा अच्छादक, अच्छादक, ठीक है, लिखेंगे लैंग्वेज से कर सकते हैं हम इसे। सहप्रांत, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, ठीक है। यानी कि रेंज रेंज बराबर होगा कोडोमेन के, रेंज बराबर होगा कोडोमेन के, ठीक है, रेंज बराबर होगा कोडोमेन के, ठीक है, रेंज बराबर है कोडोमेन के। अतः यह अच्छादक है, अतः यह अच्छादक है, ठीक है, ठीक है, यह अच्छादक है। यह आपका आंसर है, यह हमें निकालना था, ठीक है, यह हमें निकालना था। कितना इजी है और आपने आसानी से कर लिया, ठीक है, सही ना। अब ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है,
मान लीजिए कि ए हमारा समुच्चय है, ठीक है, बी हमारा समुच्चय है तथा ये फलन है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक एकी है। सिद्ध करना है एफ एक एकी है, ठीक है। हल देखते हैं, दिया है, वैसे तो बहुत इजी है। ए समुच्चय हमारा 1 2 3, ठीक है। एक बी समुच्चय है 4 5 6 7, ठीक है, ए बी समुच्चय, ठीक है। दो समुच्चय हमारे और फलन दिया है ए कॉमा 4 2 कॉमा 5 और 3 कॉमा 6, सही है। हमें सिद्ध करना है ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि वह फलन एक एकी है। वह फलन क्या? एक एकी है, ठीक है। अतः ठीक है, ए और बी समुच्चय है। ए के अवयव कितने हैं? 1 2 3, ये तो है, ठीक है। और बी के कितने हैं? 4 5 6 7, ठीक है। 1 से 4 2 से 5 और 3 से 6, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहां पे? हमने देखा कि F1 बराबर 4, F2 बराबर 5 और F3 बराबर 6, यही तो है, ठीक है। अब लिखेंगे सभी अवयव सभी अवयव का चित्रण अद्वितीय है। सभी अवयव का चित्रण अद्वितीय है, अतः एक एकी है, ठीक है। सभी अवयव का चित्रण अद्वितीय है, अतः यह एक एकी है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है। ए से बी में है तथा ये फलन है, ठीक है। ये जी है, यानी कि फॉग या गॉफ, ठीक है। इसे हम फॉग बोलते हैं, जिसे गॉफ बोलते हैं, ठीक है। बी से सी में है, दो फलन है, तब एफ और जी का संयोजन क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां से फॉग एक्स तक गया, ठीक है, एक्स से गॉफ जी तक गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, और ये लौटते में तो फिर ए बी का भाई बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई होगा, यही है ना, ठीक है। जो पीछे हमने, बहुत इजी है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि गॉफ 2,3,4,5 और इसका दूसरा ए है जो ये बी है 3,4,5,9 और गॉफ है 3,4,5,9 और इसका बी है 7,11,15। दो फलन है, इस प्रकार है कि F2 बराबर 3 है, F3 बराबर 4 है, F4 बराबर और 5 बराबर 5 है, ठीक है। और G3 बराबर G4 बराबर 7 है तथा G5 और 9 बराबर 11 है। तो गॉफ ज्ञात कीजिए, हमें गॉफ ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए हल, गॉफ, ठीक है, गॉफ 2
यहां से गॉफ 2 लिया, ठीक है। 2 बराबर कितना होगा, जी एफ 2, ठीक है। गॉफ 2 बराबर क्या हुआ, जी एफ 2, ठीक है। जी एफ 2 बराबर जी 3, ठीक है। जी एफ 2 बराबर जी 3, ठीक है। जी 3 और जी3 बराबर जी3 बराबर जी3 बराबर जी7, सही है ना। गॉफ 3, गॉफ 3 यहां से, ठीक है। गॉफ 3 लिया, जी एफ 3, जी एफ 3 बराबर, जी एफ 3 बराबर कितना है, जी एफ 3 बराबर जी 4, जी 4 कितना है 7, जी 4 भी 7 है, ठीक है। गॉफ जी गॉफ 4, गॉफ 4 लिया, ठीक है। गॉफ 4 में जी एफ 4, जी एफ 4 बराबर, जी एफ 4 बराबर कितना है, जी कितना है, जी एफ 4 बराबर जी 5, जी एफ 4 बराबर जी कितना है, जी 5 है, पर जी 5 की वैल्यू कितनी है 11, जी 5 की वैल्यू 11 है, ठीक है। गॉफ गॉफ एफ बराबर 5 है, ठीक है। गॉफ एफ बराबर 5 है, तो जी एफ बराबर 5 है, ठीक है। गॉफ एफ बराबर 5 है, जी एफ बराबर 5 है, ठीक है। तो जी एफ बराबर 5, 5 को क्या कितना होगा 11, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना इजी है, बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। इजी तो है, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, आपको आसानी से अच्छे समझ में आ चुका हो किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है एफ आर से आर तथा जी आर से आर फलन क्रमशः एफ एक्स बराबर कॉस एक्स तथा जी एक्स बराबर 3x² द्वारा परिभाषित है, ठीक है। तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि गॉफ और फॉग बराबर नहीं है, यह भी सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हल। गॉफ निकालना है हमें और ये देखना है बराबर नहीं है, ठीक है। गॉफ बराबर जी एफ एक्स, ठीक है। जी बराबर एफ एक्स कितना है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स कॉस, ठीक है, कॉस दिया हुआ है, जी, ठीक है। अब जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू यहां रखेंगे, तो जी एक्स की वैल्यू यहां रखेंगे, जी एक्स की वैल्यू यहां रखेंगे, तो 3 एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो जाएगा बराबर 3 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब किसके लिए देखेंगे, हम देखेंगे फॉग के लिए, बराबर एफ जी एक्स, एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ जी एक्स की वैल्यू है हमारी
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे, cos x की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, सॉरी हमने देख लिया फॉग gx, मैंने ऊपर देखा नहीं, gx 3x स्क्वायर cos x की वैल्यू रखी 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। सही है, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से फॉग बराबर नहीं है गॉफ के, आपने खुद देखा, यही हमें सिद्ध करना था। हाँ, ठीक है, कितना इजी है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक टॉपिक और आता है व्युत्क्रमणीय। ठीक है, x से y में ले जाना, यानी कि x से y में व्युत्क्रमणीय इनवर्टिबल कहलाता है। ठीक है, यदि एक x फलन है, ठीक है, g है, ठीक है, इसे हम g कहते हैं, g x से y में y से x में जा रहा है, तो अस्तित्व इस प्रकार है कि गॉफ i बराबर i का x i का है। ठीक है, ठीक है, गॉफ i के y है। इस फलन का g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, g को f का प्रतिलोम कहते हैं। इसे प्रतीक f इनवर्स द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा इसके ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे तो एक तो ये आएगा, ठीक है, और एक हमें गॉफ निकालना होगा, एक फॉग निकालना होगा। दोनों के ऊपर क्वेश्चन अच्छे से करने होंगे और दोनों ही चीज पूछता है। ठीक है, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन ये रहा, मान लीजिए कि n से y में जा रहा है, fx 4x + 3 है, द्वारा परिभाषित है, एक फलन है जहां y बराबर y नेचुरल से y बराबर 4x + 3 किसी x फलन n के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, यानी कि n व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, जो दिया है हल दिया है, ठीक है, fx बराबर 4x + 3, ठीक है, ये है 4x + 3, माना fx बराबर y, ठीक है, y बराबर 4x + 3, y इधर 3 ले आए, 3 4x, ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर y - 3/4, ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आई। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमें x की वैल्यू, यदि g y बराबर y - 3 4/4, ठीक है, अब फॉग बाई f g बाई f बाई -3/4, 4 - 3, ठीक है। अब इसकी हमने वैल्यू रख दी, ये वैल्यू कहां रखी हमने, ये वैल्यू रखी हमने यहां, ठीक है,
बाई की वैल्यू, ठीक है, यहां रख दी। उसके बाद 4/3 इस तरीके से हमने वैल्यू लगा दी और +3 ये वैल्यू यहां रखी और ये वैल्यू यहां रखने के बाद 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाई -3 +3 ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या आया बाई, सिर्फ हमारा बाई आया, ठीक है। तो इसे हम फॉग में लिखेंगे, फॉग बराबर आई बाई, समीकरण नंबर 1 हमारा ये क्या है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, गॉफ के लिए देखेंगे, गॉफ बराबर एफ एक्स, ठीक है, तो जी 4x + 3, 4x + 3 -3, ठीक है, बटे 4। अब ये कौन सी वैल्यू रखी हमने, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू रखी, तो x की वैल्यू, सॉरी ये वाली रखी, ठीक है, ये वाली वैल्यू रखी हमने। तो यहां ये वैल्यू रखने के बाद 4x + 3, अब आया क्या, काटने के बाद 4x 4 बचा, ठीक है, इसको काट दिया, 4x 4, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, तो आया क्या x। तो हमने इसे गॉफ बराबर आई एक्स, ठीक है, हमें ये ही निकालना था और ये दोनों इसमें समीकरण नंबर 2 निकाल दिया। अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि जी वाई बराबर 3/4, ये आंसर हो गया, ठीक है, यही हमें निकालना था, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। कितना इजी है, किस तरीके से हमने निकाला, गॉफ और फॉग दोनों ही इजी है, पर लंबा तो हो जाता है थ्योरी में, तो इसमें मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए लंबा हो जाता है, पर इजी है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट यही है, इन्हीं इम्पोर्टेंट में से आपका क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा और ये सब इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उठाए हुए हैं और ये लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि R1 तथा R2 एक समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो हमें क्या निकालना होगा, स्वतुल्य निकालना होगा, सम्मित निकालना होगा और संक्रामक निकालना होगा, ठीक है। देखिए हल हल देखेंगे, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य, ठीक है। यदि आप जानते हैं स्वतुल्य किस तरीके से देखते हैं, यदि खुद का खुद के साथ, यदि ए का ए के साथ आर संबंध है, ठीक है, R1, तो R1 स्वतुल्य है, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। यदि ए कॉमा ए R2 में R2
खुद का खुद के साथ है तो ये स्वतुल्य है। ठीक है, ये स्वतुल्य है। ठीक है, अतः ए कॉमा ए आर इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 एक दूसरे के रिलेशन में हैं तो तब अतः R इंटरसेक्शन R2 एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाल लिया। आगे देखिए, अब हम निकालेंगे सम्मित। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सम्मित के लिए। सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित में क्या करते हैं, सम्मित में करते हैं कि ए का भाई बी है तो बी का भाई ए होगा। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। माना ए और बी ले लिया, ये दोनों के रिलेशन में है R1 इंटरसेक्शन R2 के। ठीक है, दोनों के रिलेशन में R1 इंटरसेक्शन R2 के। ठीक है, इसके लिए हम R1 के लिए देखें पहले ए कॉमा बी R1 और इसे हम देखेंगे बी कॉमा ए R1 के लिए। ठीक है, तो हमारा इन दोनों के रिलेशन में होगा तो ये क्या होगा हमारा सम्मित। ठीक है, अब बी में देखें बा ए कॉमा बी R2 और बी कॉमा ए R2 में। ठीक है, आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया। अब R1 व R2 तुल्यता तुल्यता है। ठीक है, जैसे बी ए के रिलेशन में है तो R इंटरसेक्शन R2 R1 इंटरसेक्शन R2 अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित है। ठीक है, जब सम्मित होगा तो R1 बा R2 एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। ये दोनों क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, हमें एक और निकालना होगा संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक माना ए कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 बा बी कॉमा सी R1 इंटरसेक्शन R2।
ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके लिए हम निकालें ए बी R1 के ब, और इसी के लिए हम निकालें ए बी R2 के रिलेशन में है। ठीक है, और इसी के लिए निकालें हम ए बी R1 ब बी ए सॉरी बी सी R2 के R1 के। ठीक है, और इसके लिए निकालें हम बी सी आर रिलेशन 1 ब बी कॉमा सी आर रिलेशन 2। ठीक है, तो ए कॉमा बी संबंध 2 R2 ब बी कॉमा सी संबंध R2। आपने तीनों को देखा कि ए कॉमा सी R1 R1 एक तुल्यता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि ए कॉमा सी रिलेशन आर इंटरसेक्शन R1 R2। ठीक है, अतः यह संक्रामक है, अतः R1 कॉमा R2 संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है। तो इससे क्या पता चला कि संक्रामक है। ठीक है, हमने सममित देखा, संक्रामक देखा और स्वतुल्य देखा। ठीक है, तो ये संबंध तुल्यता संबंध है। पूरा क्या है? तुल्यता संबंध। हमसे यही पूछा था कि तुल्यता संबंध है या नहीं। ठीक है, आर इंटरसेक्शन R1 पूरा अच्छे से देख लिया हमने। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। लगे रहिए, मेहनत कीजिए और ऐसे ही एंजॉय कीजिए। अब अगली वीडियो आपको जो भी आएगी वो लाइव आएगी, और लगे रहिए चैनल पे, लगे रहिए। ठीक है, धन्यवाद।